नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 26 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 26 का जो पहला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस देवी या देवता को समर्पित है। तो अगर बात करें गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता की पुत्री सावित्री को समर्पित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर बात करें गायत्री मंत्र के रचयिता की, तो महर्षि विश्वामित्र जो है वो क्या है, आपके गायत्री मंत्र के रचयिता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो महर्षि विश्वामित्र क्या है, आपके गायत्री मंत्र के रचयिता है। अच्छा जी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल है। रचाएं कितनी है, तो ऋग्वेद में कुल आपकी 10,462 के आसपास ऋचाएं हैं। और अगर मूल ऋचाओं की बात करें तो 10,580 है, क्योंकि 118 ऐसे मंत्र ऋग्वेद में है, 118 ऐसी ऋचाएं हैं जिनको दोहराया गया है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि वेदों की संख्या 4 है और 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो वो भी आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद को आपको ये भी याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है लेकिन उसमें सूक्त कितने हैं। तो ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्त है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो ऋग्वेद है उसमें 1028 सूक्त है, लेकिन ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो ब्राह्मण होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद को जो ब्राह्मण पढ़ता है उसको होत्री कहा जाता है। होत्री या कई बार होता भी कहा जाता है। साथियों, अगर आप भी एसपी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 499 रुपीज़ मंथ में। हम कराने वाले आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप बाद में कहीं पे जॉब करते हैं तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मात्र और मात्र 499 में मिलने वाली है। वहाँ पर आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ाया जाएगा, मतलब कि पूरे टॉपिक वाइज हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। और 5 से 6 टीचर हमारे पटवारी बैच में आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो लीजिए जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है, अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ऐप का लिंक देता हूं, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। सरस्वती जो है वो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है जी, क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो सर्वाधिक बार मिलता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि ऋग्वेदिक काल का सबसे प्रिय देवता कौन माना जाता था। तो ऋग्वेदिक काल का जो सबसे प्रिय देवता माना जाता था वो आपका कौन माना जाता था, इंद्र माना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की। तो तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में किया गया। ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति की गई थी। तो तीसरी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो आपके मोगली पुत्र तीस के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो तीसरी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कब हुआ था। तो इसका आयोजन जो है हमारा 255 बीसी में हुआ था। 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कुल कितनी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो अगर बात करूं मैं तो टोटल जो है वो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 3 तो आपकी बिहार में हुई और 1 आपके बिहार से बाहर हुई। तो पाटलिपुत्र में कौन सी हुई, तीसरी हुई। किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। फिर क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो 483 बीसी में
पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था राजगृह। कहाँ हुआ था मेरे साथी? राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल के समय? अजातशत्रु। किसके शासनकाल के समय? तो अजातशत्रु के शासनकाल के समय पहली बौद्ध संगीति का यहाँ पे क्या होता है? पहली बौद्ध संगीति का क्या होता है? आयोजन होता है। और ये अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। उसी प्रकार आपका दूसरी बौद्ध संगीति का, तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था साथियों? वैशाली। ये भी आपका बिहार में पड़ता है। शासनकाल किसका था? तो ये कालाशोक के शासनकाल के समय। तो कालाशोक के शासनकाल के समय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? सभाकर्मी। पहला हुआ था आपके अजातशत्रु के शासनकाल के समय, दूसरा हुआ था आपका कालाशोक के शासनकाल के समय। और अगर बात करें चौथी बौद्ध संगीति, तो चौथी बौद्ध संगीति आपकी प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई थी, जिसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। जो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये बात भी आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ श्री भाष्या इज, श्री भाष्य की रचयिता कौन है? तो अगर बात करें श्री भाष्या की, तो श्री भाष्या की रचयिता आपकी रामानुज है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसी प्रकार आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बीजक, रमेणी और शबद, कि भैया आपका जो बीजक है, आपका जो रमेणी है और आपका शबद है, इन तीनों के रचयिता कौन है? तो बीजक, रमेणी और शबद के जो रचयिता है वो आपके कबीर है। कबीर का नाम आपको जरूर याद रखना है। जी हाँ, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कि आपका मालती माधव, कि मालती माधव की रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन एक बार आया है, तो हो सकता है कि पटवारी के पेपर में इस बार देखने को मिले। तो मालती माधव एक ग्रंथ है, एक किताब है, उसके रचयिता है भवभूति। और आपका कबीर के तो याद रखना है, विजय की बीजक, रमण और शबद, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका किसके रचयिता? आपके किताब उल हिंद के रचयिता। तो किताब उल हिंद की रचयिता कौन है? तो किताब उल हिंद के रचयिता आपके अलबरूनी साहब है। आपको ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता आपके चाणक्य है। कौन है? आपका चाणक्य है। आपको ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सारी बातें देखो यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया? क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भगवत गीता और महाभारत के रचयिता कौन है? तो भगवत गीता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। ये बात आपको कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अनामिका और परमिल, तो अनामिका और परमिल के रचयिता कौन है? तो अनामिका और परमिल के जो रचयिता है वो आपके कौन है? तो अनामिका और परमिल के जो रचयिता है वो कौन है? तो अगर बात करें अनामिका और परमिल की, तो इसके रचयिता आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये सारी की सारी बातें आपको जरूर याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री भी आपके पटवारी के एग्जाम में ऐड की गई है कि मॉडर्न और मिडिवल दोनों का ही है, मिडिवल मॉडर्न दोनों का है, कि सिख गुरु जिनकी हत्या औरंगजेब के आदेश से हुई थी। ये मॉडर्न तो नहीं मानूंगा, ये आपकी कौन सी है? मिडिवल हिस्ट्री में का एक पार्ट है। तो भाई कौन सा ऐसे सिख गुरु है जिनकी हत्या औरंगजेब के आदेश से हुई थी? ये क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन भी है। तो औरंगजेब के आदेश से जो हत्या हुई थी वो गुरु तेग बहादुर की हुई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे वो भी आपके कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी थे। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे? तो वो आपके सिखों के 9वें गुरु थे। अगर बात करें सिख धर्म की, सिख धर्म में क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि जो सिख धर्म है उसके संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के जो संस्थापक है वो आपके गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी की बात करें तो ये सिख धर्म के प्रवर्तक है। इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 15 अप्रैल 1469 को सिख धर्म के प्रवर्तक, सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन से हैं? तो सिख धर्म के दूसरे गुरु है गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी सिख धर्म के दूसरे गुरु है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों,
क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी गुरुमुखी लिपि है, पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, उसका आविष्कार किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन कौन थे? समकालीन होते हैं उनके बराबर, तो हुमायूं के समकालीन भी आपके सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी थे। सिख धर्म से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सिख धर्म से तीसरा क्वेश्चन आएगा कि सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे आपके गुरु अमरदास। कौन थे आपके? गुरु अमरदास थे, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चौथे गुरु थे गुरु रामदास। जो गुरु रामदास सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु थे? तो गुरु रामदास सिख धर्म के आपके चौथे गुरु थे, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इनके द्वारा क्या किया गया था? तो इनके द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना करवाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? तो ये कराई गई थी गुरु रामदास जी के द्वारा। फिर भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपके सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन है? तो सिख धर्म के 5th नंबर के जो गुरु है वो गुरु अर्जुन देव जी है। गुरु अर्जुन देव जी के बारे में अगर कहूँगा तो ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इनके द्वारा गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया गया था, हरमिंदर साहिब जिसको कहा जाता है। तो श्री गुरु हरमिंदर साहिब का जो हरमिंदर साहिब जो गोल्डन टेम्पल जिसको कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल कहाँ पे? आपका अमृतसर में है। तो ये यहाँ पर निर्माण कराया गया था गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। तो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा हरमिंदर साहिब टेम्पल या गोल्डन टेम्पल का निर्माण अमृतसर में करवाया गया था। और एक क्वेश्चन बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपका जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा जो होती है, एक दिवसीय परीक्षा पटवारी में भी सेम क्वेश्चन आ सकता है कि मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु। तो मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु है गुरु अर्जन देव। आपको ये नाम डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे गुरु सिख धर्म के गुरु हरगोविंद जी है। 7वें गुरु गुरु हरिराय जी है। 8वें गुरु गुरु हरिकिशन है। 9वें आपकी गुरु तेग बहादुर है। और 10वें गुरु की अगर मैं बात करता हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के जो आपके 10वें गुरु हैं वो कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी है। अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की, इनका जन्म कब हुआ था? कई बार पूछा गया है। 1666 ईस्वी में इनका जन्म आपका पटना में हुआ था। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर के बेटे थे, ये बात आपको जरूर याद रखना है। अगर बात करें आपके गुरु गोविंद सिंह जी की, तो इनके द्वारा 1699 ईस्वी में क्या किया गया था? महान कार्य किया गया था। इनके द्वारा वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? तो आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिखों के लिए 5 कंकार भी किसने अनिवार्य किए? तो वो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने किए। 5 कंकार बोले तो आपके जैसे कि आपका केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। तो ये 5 कंकार जो किए वो भी आपके गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही शुरू किए गए थे। और साथ ही में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के कितने साहिबजादे हैं? तो इनकी जो है वो 4 साहिबजादे हैं जो कि 2 जंग के दौरान यहाँ पे शहीद हो गए थे और 2 को दीवार में चिनवा कर शहीद कर दिया गया था। तो ये सारी बातें आपको जरूर याद रखनी। तो सिख धर्म के आखिरी और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, पहले गुरु गुरु नानक देव। तो हमने जो इतनी बातें यहाँ पे पढ़ी है, ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के उत्तर में, तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर स्थित है। इस बार तो पूछा था कि हिमाचल के नॉर्थ में क्या आता है, तो हिमाचल के नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर एक, इस बार अब ये राज्य नहीं रही, पुराने क्वेश्चन पेपर है, यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और हिमाचल प्रदेश के उत्तर में ये पड़ता है। ये बात आपको, अब ये राज्य नहीं रहा, ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में अब एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है आपका जम्मू और कश्मीर। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के
जो है वो पश्चिम में क्या पड़ता है। तो पश्चिम की बात करें, पश्चिम ये हिमाचल है, तो ये यहाँ पे J&K है। पश्चिम में जो पड़ता है वो आपका पंजाब पड़ता है। वेस्ट में हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में पंजाब पड़ता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि पूरब में क्या पड़ता है। तो पूरब में आपका तिब्बत चीन पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश के पूरब में आपका क्या पड़ता है, तिब्बत पड़ता है। पूरब आपको जरूर याद रखना है, पूरब में आपका तिब्बत पड़ता है। उसी प्रकार दक्षिण पूरब में आपका पड़ता है उत्तराखंड। कई बार पूछा गया है, पूरब तो है लेकिन साथ में दक्षिण भी है, तो दक्षिण पूरब में कौन पड़ेगा, आपका उत्तराखंड पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण में क्या पड़ता है। तो दक्षिण में पड़ता है HR बोले तो हरियाणा। तो हरियाणा जो है वो कहाँ पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती है। और जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो हिमाचल के कौन कौन से ज़िले बाउंड्री बनाते हैं। तो एक तो चंबा बनाता है, एक आपका कौन बनाता है, कांगड़ा बनाता है। तो याद रखना, चंबा और कांगड़ा किसके साथ सीमा बना रहे हैं, आपके J&K के साथ। और भाई आपको ये बात याद रखना है कि चीन तिब्बत के साथ कौन कौन सीमा बनाता है। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति बनाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको जरूर याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि धौलाधार और पीर पंजाल मशहूर पर्वत श्रेणियां हैं जो पाई जाती है किसमें। तो ये तो बहुत आसानी से मैंने पढ़ाया था कि आपका 1500 मीटर आती है शिवालिक माउंटेन रेंज। तो भाई आपका जो आपकी धौलाधार और पीर पंजाल है ये आपकी बीच वाली में आती है, 1500 से 4500 मीटर की एरिया में आती है आपकी धौलाधार और पीर पंजाल। तो वो आती है आपकी मिड हिमालय में। मिड हिमालय बोले तो मध्य पर्वत में। तो मिड हिमालय में जो आपकी आती है वो आती है आपकी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। तो अगर बात करें रिवाल्सर झील की, तो रिवाल्सर झील की अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये झील जो है, इस झील को, या क्वेश्चन आता है कि किस झील को बौद्ध लोग पद्माचन कहते हैं। तो पद्माचन भाई आपको याद रखना है कि हिमाचल के किस झील को पद्माचन कहा जाता है। तो वो भी आपका रिवाल्सर झील को ही कहा जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है वो एक मेला भी लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्म संभव जो एक बौद्ध भिक्षु थे, पद्म संभव, उनके जन्मदिन के अवसर पर छेत्सू मेला कहाँ पे मनाया जाता है। मेले का नाम है छेत्सू मेला। तो छेत्सू मेला कहाँ होता है। तो छेत्सू मेला भी आपका रिवाल्सर झील के पास लगता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवारी में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल की वो कौन सी झील है जहाँ पर हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों के तीर्थ स्थान है। तो हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों के जो तीर्थ स्थान है वो भी आपके रिवाल्सर झील में है। फिर भैया आपके तैरते हुए टापुओं की झील भी आपकी रिवाल्सर झील है। और लोमश ऋषि की तपोस्थली हिमाचल प्रदेश के किस झील में है। तो वो भी आपके रिवाल्सर झील में है। क्वेश्चन जितने मर्जी पूछे जाए आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत हो ना भाई। अच्छा जी, मंडी में तो और भी बहुत सारी झील है। मंडी में आपकी कुमारवाह झील है, मंडी में आपकी पराशर झील है। लेकिन पराशर झील में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल के किस झील में चंद्राकार गोलाकार टापू, कैसा टापू है, चंद्राकार गोलाकार टापू देखने को मिलता है। तो चंद्राकार गोलाकार टापू जो हमें देखने को मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है, मंडी के पराशर झील में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है वो एक पैगोडा शैली का ऋषि पराशर का मंदिर भी है। तो कहाँ पर है, तो पैगोडा शैली का ऋषि पराशर का मंदिर कहाँ पर है, तो वो आपका मराशर झील के पास है। और इसको किसने बनाया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ऋषि पराशर का जो मंदिर है वो पराशर झील के पास मंडी में बाणसेन ने बनवाया था। ऋषि पराशर कौन थे, आपके वेद व्यास जी के पिता माने जाते हैं। ये बात आपको जरूर याद रखना है। रिवाल्सर झील मंडी में है। कामरू नाग झील बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडी में है, जहां पर शिकारी देवी मंदिर भी है। ठीक है, आपका कुंतब्योग झील है, आपकी कलासर झील है, आपकी सुखसर झील है, आपकी लीलासर झील है, आपकी खदलासर झील है, आपकी डबारूसर झील है। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। और अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने शुरुआत में अपना नंबर मेंशन किया है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिरगुल महाराज, जय मां मंगयाणी।